हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आज हम नेक्स्ट लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रामा टू द रेस्क्यू। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको लेसन करवाया गया था, तो पहला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 26 पे आप देख सकते हैं, उसको राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बारे में पूछा गया है जैसे कि भी फॉलोइंग लाइन है। जैसे मैन कहता है व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप किस तरफ देख रही हो। तो वाइफ कहती है लिसन, वो कहती है चुप हो जाओ, सुनो। मैन समबडी इज़ ट्राइंग टू गेट इन, कि कोई हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो उसके ये आंसर है पहले वाला। तो अपनी नोटबुक भी साथ में रखें और ये क्वेश्चन आंसर लिखें और लर्न करें। तो पहला है व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फर्स्ट लाइन कहने पे जो है व्यक्ति को उसके बारे में कहते हैं, व्यक्ति बारे में। व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पहली लाइन उसको कहने के लिए व्यक्ति को, उसका हस्बैंड था जो, कहने के लिए मजबूर करती हैं। तो ये किस संदर्भ में मतलब उसने कही हैं। तो ये फर्स्ट है द मैन से द फर्स्ट लाइन बिकॉज, वो आदमी पहली लाइन इसलिए कहता है बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। ही, उसने नोटिस किया हिज वाइफ लुकिंग वरीड एंड लिसनिंग केयरफुली, कि उसकी वाइफ चिंतित और ध्यान से सुनती हुई दिखाई दे रही थी। तो उसने इसलिए कहा था क्योंकि कोई उसकी वाइफ के ने जो है आवाज़ सुनाई दे रही थी कि कोई उनके घर में घुस रहा है, इसलिए उसको चुप होने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट है पहले का सेकंड पार्ट है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन द वर्ड। ये 4 एस दे रखे हैं और एच दे रखा है। इसका मीनिंग क्या है। तो इसका अर्थ होता है चुप रहना, बी साइलेंट। तो इसका अर्थ होता है चुप रहना, जैसे कि पहले वाक्य उसमें बताई थी कि वो कह रही है अपने हस्बैंड को चुप रहो, आवाज़ सुनने दो। नेक्स्ट है हमारा पहले का थर्ड पार्ट है जो हाउ कैन यू टेल, आप कैसे बता सकते हैं दैट द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली, कि उसकी पत्नी जो है ध्यान से सुन रही थी। आप ये कैसे कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली बिकॉज शी हर्ड स्ट्रेंज नॉइसेज, क्योंकि उसने अजीब स्ट्रेंज होता है अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। नॉइसेज माने आवाज़ें। एंड थॉट, और उसने सोचा समवन, कि कोई हैड एंटर्ड द हाउस, कोई जो है एंटर माने घर के अंदर, हाउस माने घर, एंटर माने घुस गया है, तो कोई घर के अंदर घुस गया है। अजीब आवाज़ें सुन रही थी, इसलिए हम कह सकते कि वो ध्यान से सुन रही थी। अब पेज नंबर 27 पे है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट्स के। तो इसमें है फिल इन द ब्लैंक। द विलेजर कॉट द थीप एंड टुक हिम टू द कोतवाल। तो इसमें क्या है इसका, द विलेजर कॉट द थीप, उन्होंने जो है उसको चोर को पकड़ा, टुक हिम, और उसको ले गए टू द कोतवाल, कोतवाल के पास जो पुलिस वाला था। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू द वर्ड ओह शो हेयर। यहाँ जो शब्द है ओ एच, ये क्या दर्शाता है। ये दर्शाता है आश्चर्य को, सरप्राइज। तो ये आप इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। ओह, ये आश्चर्य को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले का बी पार्ट 3। हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोतवाल जो अपनी जो जॉब है, उसका जो कार्य दिया गया है उसको चोर पकड़ने का, उसमें माहिर था, अच्छा था। तो इसका आंसर रहेगा द कोतवाल क्विकली अंडरस्टैंड, क्विकली माने जल्दी से, अंडरस्टूड समझ गया था, दैट की ए थिप हैड एंटर्ड द हाउस, की एक चोर है उनके घर में घुस गया है। एंड कॉट हिम शोइंग ही वाज अलर्ट एंड एफिशिएंट, और उसको पकड़ लिया उसने, और ये इसलिए ये दर्शाता है कि वो अलर्ट था, चौकन्ना था, और एफिशिएंट था, और कुशल था अपने काम में। तो इससे पता चलता है कि वो अपनी जो जॉब है उसको दी गई उसके में बहुत ही समझदार था और कुशल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 है हमारा गिव वन रीज़न वाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप। इसमें एक कोई भी कारण बताओ भी क्यों, वाई माने क्यों, द मैन वो व्यक्ति, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, वर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप, वो सो क्यों नहीं पा रहे थे। तो ये आपने बताना है इसके बारे में। तो आंसर है दे कुड नॉट स्लीप, वे नहीं सो सके, बिकॉज क्योंकि दे हार्ड नॉइसेज, उन्होंने आवाज़ें सुनी, एंड सस्पेक्टेड और उनको संदेह हुआ, शक हुआ, ए थीफ हैड एंटर्ड द हाउस, कि कोई थीफ है जो चोर है, थीफ क्या होता है चोर, वो जो है उनके घर में घुस गया है। तो नेक्स्ट देखें थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन,
तो जो चोर की जो है क्या इच्छा थी और वो क्या घटित हुई, वो उसकी पूरी हुई, चोर की जो इच्छा थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द थिप विश दैट द मैन एंड हिज वाइफ वुड स्टॉप टॉकिंग। उस चोर की इच्छा थी कि ये व्यक्ति और उसकी पत्नी है वो वुड स्टॉप टॉकिंग, वो बातें करना बंद कर दें, एंड गो टू स्लीप, और सो जाएं। लेकिन क्या हुआ था, वो नहीं हुआ था। नो इट डिड नॉट हैपन, यह नहीं हो सका, बिकॉज देयर प्लान हेल्प्ड कैच हिम। उनके प्लान से वो जो है चोर जो है पकड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। कोतवाल से वो जो व्यक्ति था और उसकी पत्नी थी, उसने कैसे हेल्प ली। तो वो ज़ोर से चिल्लाए थे ना, जैसे कि मैंने लेसन बताया, तो ज़ोर ज़ोर से रामा रामा चिल्लाए कि भी अपना लड़का होगा तो हम रामा रामा चिल्लाएंगे, अगर दूर वो स्ट्रीट में होगा तो इस तरह से उन्होंने उसको पकड़ाया था। तो देखते हैं, दे रिपीटली कॉल्ड आउट रामा, वो लगातार जो है क्या कहते रहे, रामा रामा करते रहे। विच अलर्टेड द कोतवाल, जिससे जो कोतवाल गली के अंदर से घूम रहा था वो सतर्क हो गया। एंड ही केम टू देयर हाउस, और वो उनके घर पे आया। एंड कॉट द थिप, और चोर को पकड़ लिया। इस तरह से वो चोर पकड़ा गया। तो तेज़ी से वो बोले रामा रामा, और वो आवाज़ उनकी जो है गली तक पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ है, जो कि डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम, वाई डू यू से सो। क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो चतुराई है वो हेल्प करती है हमारी सॉल्व आवर प्रॉब्लम, हमारी जो समस्या है उनको सुलझाने में। वाई डू यू से सो, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो ये आपने बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा यस, क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स। हाँ, हमारी जो चतुराई है, समझदारी है, वो हमारी जो है हेल्प करती है। बिकॉज क्योंकि थिंकिंग वाइजली हेल्प्स, थिंकिंग वाइजली बुद्धिमानी से सोचना, हेल्प अस हमें फाइंड सॉल्यूशन, हमारी सहायता करता है वो कि हम सॉल्यूशन किसी भी स्थिति का हम उसका समाधान ढूंढ सके। इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों में, डिफ़िकल्ट होता है कठिन, सिचुएशन माने स्थिति, अवस्था जो उस समय चल रही है, स्थिति जो चल रही है। जस्ट लाइक द मैन एंड हिज वाइफ, जैसे कि वो पति और उसकी पत्नी ने, उस आदमी ने, उसकी पत्नी ने ट्रैप्ड द थिप, उस चोर को फंसाया था, पकड़वाया था। तो इस तरह से हम जो है समझदारी हमारी हमेशा काम आती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये 5 क्वेश्चन थे, और भी कुछ हैं फिल इन द ब्लैंक से, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।